सिर्फ 15 मिनट मुझे दीजिएगा। 16वें मिनट आपको महसूस होगा कि खाटू वाला शाम हमारा ही है, हमसे अलग नहीं है। सिर्फ 15 मिनट देना मुझे। कोई खड़ा ना हो, कोई मेरे पास ना आए, मेरी हाथ जोड़कर विनती, मुझसे भजन सुन लो। मैं भजन सुनाने ही आया हूं, अपना स्वागत करवाने नहीं आया साहब, सिर्फ भजनों के लिए आया हूं। ये लोई मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन एक बात बताओ, एक आदमी एक कीर्तन में 15 लोई लेता है, वो जाति कहां होगी? मुझको देने से अच्छा लोई खरीदना, लेकिन अंदर आना, बाबा को दिखाना, मुझे भी दिखाना कि भैया देखो, लेकिन उड़ाना किसी को जिसको ठंड लग रही हो बाहर से। मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो कि भैया ये देखो हम आपके लिए लाए हैं, मुझे स्वीकार है। लेकिन आप बताओ, एक गठड़ी ये है, रोज एक गठड़ी बन जाती है, होता क्या होगा? मैं कुछ नहीं करता, चंडीगढ़ के रास्ते में जितने मुझे मिलते हैं सबको उड़ाता हुआ जाता हूं, सबको। मुझे कोई डर नहीं है कि आप सोचो कि हमने दिया, आपने किया। लेकिन जनाब, सही चीज का सही इस्तेमाल होना चाहिए। भंडार भरे हुए हो, कॉर्नर पे पड़े हैं तो कबाड़ है, और लेकिन भंडार भरे हुए हैं, लेकिन दोनों हाथों से दिए जा रहे हैं, तभी वो भंडार है साहब, नहीं तो कोई भंडार नहीं। आइए ध्यान से सुनिएगा, श्याम बाबा की पवित्र पावन कथा सुनाने जा रहा हूं। बैठ जाइए, बाबा की तरफ किसी की पीठ ना हो, बाबा को देखिएगा और गाइएगा। ये शीश दान में क्यों कहलाए अमर वरदानी? कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये लीले का आस्वाद? कौन है ये शीश का दानी? क्यों सनातन धर्म में इतने मंदिर, लेकिन सिर्फ एक मंदिर जिसमें शीश का श्रृंगार है? सन 2000 से पहले जहां हजारों की भीड़ थी, लाखों की भीड़ थी, क्यों आज करोड़ों में तब्दील हो गई? ऐसा क्या चमत्कारी देव है, ऐसे क्या वरदान है इन्हें, जो भक्त एक बार खाटू जाता है उसके बगैर उसका दिल नहीं लगता कि दोबारा बाबा कब बुलाएगा, कब बुलाएगा? ऐसा क्या जादू है इस कलयुग में कि इस देव के दरबार में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। रोज नए भगत दरबार में जाकर माथा टेक कर आते हैं और रोज अपनी झोली भरवा कर आते हैं। ऐसा क्यों है कि जैसे एक ही नाम लिखा है, हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। सुनना जरा ध्यान से, हरे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हरे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको पुकारा सामरे। नहीं आन सहा जाए, अब बोल कहा जाए, और सहा जाए, बोल कहा जाए। जो कथा सुनना चाहते हैं एक बार इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठाकर बता दो, और जरा ताली बजाकर जय घोष लगा दो। बोलिए हारे के सहारे की, हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली जो मंदिर में
मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। बाल बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा महाबली बर्बरी। माता मौरवी के लाल है। जरा मां का जयकारा लगे, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मां के पास गए, जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर। मां के पास गए, क्षत्रिय परिवार से थे, बोले मां कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मां ने स्पीकर को संभाले थोड़ा, कोई बात नहीं, अरे प्रधान जी चिंता ना करे करो। ऐसे ही चलता रहता है ये निर्मल साउंड, मिताज साउंड के लिए जरा ताली बजाओ। देखो सब कुछ बाहर देते हैं ये कीर्तन के लिए, चलना चाहिए बस, ताली बजे जरा प्रेम से। क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। मां के पास गए, बोले मां कुछ शक्ति पाना चाहता हूं। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरीक मनाने। प्रेम से बोले से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की जय। 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, यो खाटू बाणो सामरियो, खाटू बाणो सामरियो, भक्तारो पालनहारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। मां बोली जा बेटा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है, देखो आप सबको देखकर एक बात तो पक्की है, कुछ आए थे प्रेमी वो आकर चले गए, ये थोड़े अड़ियल प्रेमी है, ये लेके ही जाएंगे बाबा को। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हारे का तू है सहारा सामने,
रस्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले, तू मना नहीं करेगा। नतमस्तक होकर बर्बरीक चल पड़े, और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, हमारे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? किसकी? ओ लीले घोड़े असवार खाटू वाला सावरियो, लीले घोड़े दोनों हाथ उठाना लीले घोड़े के लिए, खाटू वाला सावरियो, अर्जुन के रथ पे कौन बैठा था? वासुदेव श्री कृष्ण, वो भी हिल गए। अर्जुन ने कहा महाराज ये बालक कौन है जिसने हमारा रथ हिला दिया? जाओ देख कर आओ कौन है। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां युद्ध में मरने जाता है? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते निकल पड़ते हैं। बोले बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास? इतने बड़े बड़े योद्धा हैं वहां। बर्बरीक बोले प्रभु जिसे आप महाभारत का युद्ध कहते हो ना, ये जो मेरे तरकश में 3 बाण हैं, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित कर दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिज्ञा में बाण, और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते फेंक दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बोले प्रभु हारे का भगवान कृष्ण कौन है? ब्राह्मण के रूप में। बोले ये कैसा वचन दे दिया हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो पांडवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, ब्रज में रहा, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। बोला ये कैसा वचन दे दिया? मेरी आवाज थोड़ी और खोल देना, कोई आसपास सो रहा हो उसका भी बेड़ा पार हो जाए। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, हे ब्राह्मण देवता मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए।
और वो शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करना। ब्राह्मण देवता की बात सुनते ही तलवार निकाल ली, बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी का लाल आपको शीश का दान देगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मौर मुकुट बंसी वाला झोली पसार के अपना विराट रूप में खड़ा हो गया। शीश का दान मुरली वाले ने, माता शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार कर, दे दिया शीश उतार कर। शीश उतार कर दे दिया। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया। चूड़धार पर्वत है हिमाचल में, सिरमौर जगह पड़ती है हिमाचल में। चूड़धार पर्वत के ऊपर वो शीश रखा गया। पूरा महाभारत का युद्ध देखा उस शीश ने। आखिर में पांडव जीत गए। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको वरदान, जाकर करेंगे उनको वरदान। गए बोले हे माधव बताओ आपने युद्ध में क्या देखा? किसने युद्ध जिताया? अर्जुन ने, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने, युधिष्ठिर ने? कन्हैया बोला पांडवों कैसी बातें करते हो? मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मैं दाएं बाएं देखता तो रथ चलाता कैसे? मैंने युद्ध में कुछ नहीं देखा। अर्जुन बोले प्रभु बता दो, नहीं तो हम पांचों आपस में लड़के ही मर जाएंगे। कन्हैया बोले सच में जानना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी, एक बार तुम पसार लो, आप भी दोनों हाथ उठा के बोल दो चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के बर्बरी, चलो चले उस बर्बरी, चलो चले शीश के दानी, चलो चले बर्बरी। गए, आवाज लगाई, सुनना अभी तक बर्बरीक हैं, बाबा श्याम नहीं बने हैं। उससे पहले भी बोले हे शीश के दानी, हे लीले के असवार, हे हारे के सहारे, हे तीन बाणधारी, हे मौरवी के लाल, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का
सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। प्रेमियों, ये बात कन्हैया को इतनी पसंद आ गई कि वरदान दे दिया। जब हम खुश होते हैं पता नहीं सामने वाले को क्या कुछ दे देते हैं। वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, तुम्हारे जिस शीश को अमृत मान कराया है, आज से तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं। कलयुग में कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला शाम नहीं, तो खाटू वाला शाम बनकर करेगा। और जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। जो वचन तुमने अपनी माता को दिया, हारेगा तुम्हारे दरबार में पहली बार तुम्हारी कथा सुनकर जो भी आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। प्रेमियों, मेरी गुजारिश मैं जानना चाहता हूं, आज पहली बार बाबा की कथा किस किसने सुनी है? जिसने पहली बार सुनी है दोनों हाथ उठाना। पंडाल में 70% भगत ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार सुनी है। आप सबसे निवेदन, कुछ ना कुछ मांग के जाना, क्योंकि जो पहली बार कथा सुनता है उसको मिलता जरूर है। मांग कर जाना, बात बनेगी। वरदान मिला कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, तेरी मान्यता घर घर में बढ़ती जाएगी। और प्रेमियों, मेरा दावा है, याद रखना, आज आपका पड़ोसी जो कहता है मैं खाटू नहीं जाता, बाबा का चूरमा नहीं खाता, अपने बच्चों को कह के रखना, एक दिन उसकी भी करारी फंसेगी और वो भी चूरमे की थैली लेके आपके दरवाजे के आगे खड़ा होगा कि मैं भी खाटू जाकर आया हूं और मेरी बात बनी है। दोनों हाथ खोलकर, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया, शीश का दान दिया, शीश का दान दिया। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया, ये वरदान दिया, ये वरदान दिया। क्या वरदान दिया? जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, सूर्य की किरणें आरती उतारे, 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 सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा दान हो बाबा, मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा दान हो बाबा, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक। रुड़की तक नहीं, यमुनानगर तक। यमुनानगर भी आया, हाय हाय, जरा ताली बजा। हम हारे हारे हारे, हम हारे के सहारे, हारे हारे हारे, मैं 16 मई को सहारनपुर आ रहा हूं, बालाजी महाराज के चरणों में। देखो उस दिन 1.5 घंटा बालाजी का और 1.5 घंटा सावरे का और 15 मिनट भगवे के। और पोंटा साहब कितनी तारीख को है?
14 मई 14 मई को पौंटा साहब एक दिन बीच में छुट्टी इसलिए दे दी कि सो लेना, ताकि 16 के लिए फिर तैयार हो जाओ। ओके, और बहुत जल्दी यमुनानगर भी आ रहा हूं, यमुनानगर भी आ रहा हूं। 3 अप्रैल शामली आ रहा हूं। हाँ, 13 अप्रैल खजीराबाद। तो पूरा यहीं हूं मैं, चिंता मत करो, सब हरे को भगवा कर देंगे। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, जोड़े दिल पे सहारे के सहारे यहाँ जितने बैठे हैं ना, जितने बैठे हैं, ये पता कैसे प्रेमी है? इनको एक एक महीने तक बोलते रहो, भाई खाटू जाएगा ना मुझे ले जाना, खाटू जाएगा ना मुझे ले जाना। हाँ हाँ, लेकिन यार 3-4 दिन पहले बता देना। हाँ हाँ बता दूंगा। फोन पता क्या कैसे स्पीड में आता है, चलना है कि नहीं चलना है, 2 मिनट अंदर बस, मैं जा रहा हूं। ओए पंछी बनकर उड़ता है ये दिल, खाटू जाकर सांवरिये से मिल, पंछी बनकर उड़ता है ये दिल, खाटू जाके सांवरिये से मिल। ओ दीवानों सी हालत होती है, मत पूछो फिर क्या क्या होता है, दीवानों सी हालत होती है, मत पूछो फिर क्या क्या होता है। जागती आंखें देख कर सपना, सांवरिया जब लगता है अपना, सांवरिया जब लगता है अपना, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को सांवरे से प्यार होता है, जब किसी को सांवरे से प्यार होता है। एक नया भजन आ रहा है अमित भैया, ओ अमित भाई, ओ अमित भैया, सुना दूं क्या? नया भजन आ रहा है, पक्की बात है। अभी 4 ही लाइनें लिखी हैं, आपने कहना मेरे बाबा की। क्या कहना है? मकराने की कोठी है, जय जयकार होती है, मकराने की कोठी है, जय जयकार होती है, दुनिया ये दीवानी है, लीले की सवारी है, उनका हाल सुनाता लो सांवरिया सरकार को, उनका हाल सुनाता लो सांवरिया सरकार को, सारी बातें कह डालो बाबा लखदातार को, बातें कह डालो बाबा लखदातार को। चल जाएगा? मकराने की कोठी है, दुनिया ये दीवानी है, लीले की सवारी है, उड़ती ये दीवानी है। सच बताऊं, इनके कहने पे नहीं, जो आज दरबार की रौनक है ना साहब, क्या बात है, ऐसी मूर्तियां नहीं देखी मैंने साहब।